आयारो आगम में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमं पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। आगम में यहाँ एक ऐसी बात बताई गई है जिस बात पर मनन अनुप्रेक्षा करने से किसी किसी को वैराग्य का भाव भी प्राप्त हो जाए तो हो जाए। बात यह है, एक आदमी वृद्ध हो जाता है, लंबा आयुष्य है तो वृद्धता भी आ सकती है। वृद्ध लोग होते हैं, कईयों का तो मान सम्मान भी अच्छा रहता है, उनकी सेवा भी हो जाती है, और कहीं कहीं किसी किसी वृद्ध आदमी का उतना मान सम्मान नहीं रहता, और सेवा भी सम्यक्तया शायद न भी हो। वृद्ध आदमी अब वह इतना उपयोगी तो रहा नहीं, शरीर भी अक्षम है, न अब वह अर्थार्जन कर सकता है, उल्टी सेवा उसकी करनी ही हो, सेवा लेने वाला है। तो कई बार अब ये वृद्धाश्रम में माइतों को रख देते हैं। अब वृद्धाश्रम में रखने के दो पक्ष हो जाते हैं। एक तो यह पक्ष है कि जो माइत हैं उनको वृद्धाश्रम में क्यों भेजें, बेटे खुद सेवा क्यों नहीं करें, घर के लोग सेवा क्यों नहीं करें, उनको बाहर क्यों भेजें। एक यह कोण भी माइत है जिन्होंने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, अब वे वृद्ध हो गए, तब उनको वृद्धाश्रम में रख दिया, अपने पास क्यों नहीं रखते हो, यानी तुम सेवा क्यों नहीं करते हो माइतों की। तो एक कोण से यह बात इस रूप में सोची जा सकती है कि माइतों को वृद्धाश्रम में भेजना तो एक प्रकार से सेवा से छुट्टी लेना हो गया, कि आश्रम वाले संभाल लेंगे, हम अपना काम धंधा करें, माइतों का हमें समय नहीं लगाना पड़े उनकी सेवा परिचर्या में। तो क्या वृद्धाश्रम है, उनमें अपने माइतों को भेजना तो मानो सेवा से छुटकारा पाने का उपाय होता है, यह भी एक चिंतन का कोण है। इसका दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि मान लो एक बेटा है, दो बेटे हैं, अब वे कोई सूरत है, कोई बॉम्बे है, कोई कोलकाता है, कोई दक्षिण में है। अब माइतों का मन है भी हम तो राजस्थान में रहना चाहते हैं, हमारे तो साधु संत यहाँ रहते हैं, निकट में घर है, निकट में ठिकाना है, दिन में 2 बार 3 बार जा सकें, समाई कर लें, बखान सुन लें, गोचरी पानी का लाभ मिल जाए, हम तो छोटे गांव में यहीं रहना चाहते हैं। अब लड़के कहेंगे हमें तो कमाई करनी है, हमें तो बड़े शहरों में जाना है, वहाँ कमाई वहाँ हो रही है, और वहीं बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों आदि में, तो हम तो ज़्यादा छोटे गांवों में राजस्थान में रह नहीं सकते, और माइतों का भी हमारा उधर मन नहीं लगता, हम तो हमारे गांव में ही रहना चाहते हैं, बरसों से यहीं रहे थे, यहाँ अपना धर्म ज्ञान साधु संत हमारा यहाँ मन लगता है। ऐसी स्थिति में
अब बच्चे बेटे गांव में ज़्यादा रह नहीं सकते, माइत ज़्यादा गांव बाहर जाना नहीं चाहते। और दूसरी बात है भी बेटे सोचते हैं भाई कि अब हम तो बाहर चले जाते हैं बिजनेस ऑफिस में और बाइयाँ है वो भी कोई जॉब में कोई कहीं चली जाती है, अब पीछे माइतों को संभाल ले कौन। इसलिए फिर यह रास्ता भी वृद्धाश्रम में रख दें, आर्थिक व्यवस्था हम कर देंगे, बाकी इनकी सेवा शुश्रूषा आश्रम वाले लोग कर दें, इनकी सेवा भी हो जाए और हमारे भी व्यापार धंधा आदि सारे ठीक चलते रहे। तो ऐसी स्थिति में माइतों को वृद्धाश्रमों में रखने की बात भी एक आवश्यक हो सकती है। कम से कम सेवा तो होगी ना उनकी, कोई तो उनको संभाल लेंगे ना। तो यह वृद्धों की स्थिति होती है। और वैसे हमारे यहाँ समाज में धर्म संघ में और में वो महासभा है जैन विश्व भारती, वो समाधि केंद्र चित्त समाधि केंद्र ऐसे भाई कि जैसे जैन विश्व भारती जैसा मान लो परिसर है, और भी कोई अच्छे स्थान हैं कि वहाँ चित्त समाधि केंद्र के रूप में कोई व्यवस्था हो, तो कुछ वृद्ध हैं प्रौढ़ हैं ऐसे लोग वहाँ रहें, तो वहाँ अपनी साधना करो, परीक्षा ध्यान कर लो। वहाँ संत भी हैं, साध्वियाँ भी, समनियाँ, वहाँ थोड़ा धर्म ध्यान साधु संतों को गोचरी पानी का भी मौका मिल जाए, खुद स्वाध्याय आदि भी साधु साधियों के पास हो जाए, और भी साधक लोग हों तो वे उनको धार्मिक सहयोग दे दें। और परिसर भी अच्छा है तो वहाँ मॉर्निंग वॉक कर लो, इवनिंग वॉक कर लो, आराम से रहो, शांति से रहो। तो ऐसे ये जो स्थान हैं जैन विश्व भारती है, और भी कई समाज में ऐसे स्थान हैं कि जहाँ धार्मिक साधना का भी मौका मिले। वृद्ध हैं प्रौढ़ हैं, कोई जवान भी अल्पकालिक अपना समय वहाँ लगाएं कि कुछ दिन यहाँ साधना कर लें, शिविर लगे तो शिविर में भाग ले लें। वृद्ध हैं वो लंबे काल तक वहाँ रहें, तो परिवार के लोगों को भी एक तरह से वो भी फ्री, भाई यहाँ है वहाँ के लोग संभाल लेंगे, मौके टोके पर बेटे आ गए संभाल लिया, बाकी वृद्धों की साधना चलती रहे, धर्म ध्यान होता रहे, और बेटे पोते अपना काम धंधा करे, उनको भी टेंशन नहीं इतना। तो चित्त समाधि केंद्र हैं, वहाँ चित्त में समाधि भी मिले ऐसा प्रयास हो, और धार्मिक साधना वृद्धों की अच्छी चले। तो ये समाज में इतने जो कई जगह जगह स्थान हैं, संस्थाएं हैं। अब ये प्रेक्षा विश्व भारती भी, जैसे हमारा अगला चतुर्मास भी कहा हुआ है, जैन विश्व भारती में लाडनों में भी हमारा लंबा साध्यक 1 वर्ष का प्रवास संभावित है सन 2026-27 में। मेवाड़ में भी ऐसे कोई स्थान केंद्र हैं। तो ऐसे स्थानों का धार्मिक उपयोग वृद्धों के लिए, अवृद्धों के लिए भी होता रहे, ताकि उनको साधना का, धर्म ज्ञान का, समाधि में रहने का अच्छा मौका मिले। जैसे संन्यास आश्रम की बात आती है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम, 25 वर्ष संन्यास आश्रम। अब ये जो चित्त समाधि केंद्र हैं जैन विश्व भारती को मान लें, अब यहाँ जो वृद्ध हैं 75-80 के उम्र के हैं, अब वो घर को प्रायः छोड़कर यहाँ आ गए, तो एक सीमा तक कुछ अंशों में उनका संन्यास आश्रम जैसा हो जाए कि घर से कोई मोह नहीं, माया नहीं, अपना
परिवार में वो लोग जाने बेटे हम तो अपनी साधना करते, वो उनका थोड़ा सा संन्यास आश्रम का सा रूप भी बन सकता है। तो पूरी दीक्षा साधुपना तो मान लो आए न आए, कम से कम वो गारहस्थ में भी संन्यास आश्रम का सा रूप हो गया। वहाँ अपने घर से कोई विशेष कुछ संबंध नहीं, यहाँ अपनी साधना करो, धर्म ध्यान करो। तो 13पंथी महासभा है, जैन विश्व भारती है, ये हमारे गोष्ठियों में भी चिंतन चला है। सेवादायी कार्यकर्ता, सेवा साधक, सेवा साधना, ऐसे क्रम जिन पर घोषणा भी हुई होगी। तो ये आदमी को सेवा देना चाहता है कि उम्र ज़्यादा नहीं है, अब कई बाइयाँ होती है, अब वे चाहती है भी हम कुछ सेवा दें, साधना करें। तो अच्छी बात है कि पारिवारिक जीवन में नहीं फंसना है, सेवा करनी, साधना करनी। तो ऐसे जो उपक्रम हैं वे वहाँ रह करके अपनी साधना भी करे और सेवा भी धार्मिक आध्यात्मिक देने की वो दें, उनके जीवन की सार्थकता हो जाए, सफलता हो जाए कि न तो पारिवारिक जीवन में फंसना और न दीक्षा ले सकते हैं। तो बीच का रास्ता है कि ऐसे संस्थाओं में रह करके साधना करना और सेवा, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सेवा भी, बौद्धिक सेवा भी दे सकते हैं, अपनी साधना भी कर सकते हैं। तो ये आयारो आगम में जो कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमम की तेसिम नालम ताना एवा शरणा एवा। तो यह वृद्धावस्था है, इसमें कई बार परिवार में आदमी रहता है, कहीं कहीं सबकी बात नहीं कहते, कहीं कहीं उनको पूरा मान सम्मान न मिले तो उनके मन में असमाधि, वृद्धों के मन में असमाधि कि मुझे पूछते ही नहीं है, मेरी पूरी सेवा नहीं करते हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं, तो मन में असमाधि हो जाए, घर में कहीं कोई कलह हो जाए, या घर का माहौल तो थोड़ा एक गारहस्थ्य का होता है। तो ऐसी स्थिति में वे लोग चित्त समाधि केंद्र में अगर रहते हैं तो पारिवारिक जीवन से कुछ मुक्ति मिल गई, थोड़ा संन्यास आश्रम का आंशिक रूप बन गया। वहाँ अपने धर्म ध्यान साधना करो, साधु संतों का योग है, उनके दर्शन कर लो, सेवा कर लो, व्याख्यान हो तो वो सुन लो, बाकी स्वाध्याय आदि कर लो, ध्यान कर लो, कायोत्सव कर लो, अपना अच्छा समय बिताओ, आत्म कल्याण की दृष्टि से विशेष प्रयास करते रहो। तो ये वृद्धाश्रम हैं और चित्त समाधि केंद्र हैं। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम नाम इतना हमारे धर्म संघ के संदर्भ में हम चित्त समाधि केंद्र शब्द को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। वृद्धाश्रम तो एक सामान्य है, ठीक है, चित्त समाधि केंद्र हमारे यहाँ तो साधियों के लिए भी वृद्धाश्रम में समाधि केंद्र है। जो अग्रणी साधियाँ कुछ अक्षम और कुछ हैं तो उनको वहाँ रहने का मौका मिले, उनकी सेवा भी हो, वे अपना समाधि में रहें, अपनी साधना अच्छे ढंग से करते रहें। तो आयारों में जो कहा गया है अत्राण और अशरण की बात है, केवल वृद्ध आदमी की ही बात नहीं, कोई भी आदमी हो कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, तुम्हारे स्वजन हैं, संबंधी हैं, वे भी तुम्हारे लिए त्राण नहीं बन सकेंगे, शरण नहीं बन सकेंगे, और न तुम उनके लिए त्राण और शरण बन सकोगे। अब यह जो बात है एक निश्चय नहीं की बात प्रतीत हो रही है कि वास्तव में कोई त्राण नहीं है, शरण नहीं है। ये स्वजन लोग क्यों नहीं है? जैसे
एक आदमी बूढ़ा हो गया, 85, 90, 92, 94, 95 आ गए हैं। अब वृद्ध आदमी कभी यहाँ दुखता है, कभी यहाँ दुखता है, कभी कहीं दुखता है। परिवार के लोग डॉक्टर को बुला देंगे, हॉस्पिटलाइज मान लो करा दें, दवाई दिला दें, फिजियोथेरापी करनी वो करा दें, फिर भी दर्द होता है। अब उसको वे लोग दूर कैसे कर पाएंगे? यह अत्राणता है, अशरणता है। सेवा फिर भी कर दें, बुढ़ापे से बचा करके कैसे रखें? यह अत्राणता है, अशरणता है। मान लो बुढ़ापा भी ज्यादा हावी न हो, बीमारी भी इलाज हो जाए, पर मौत से कौन बचा सकेगा? बेटे हैं, छोटे भाई खुद के बैठे हैं, बड़े भाई हैं। अब वृद्ध आदमी को मौत से बचाने वाला तो कोई नहीं है, वो तो सबके लिए नियम है। तो यह अत्राणता है, अशरणता है। तो यह निश्चय नहीं की बात हो गई कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का त्राण नहीं है, शरण नहीं है। हम व्यवहार पक्ष में देखें तो त्राण शरण होते भी हैं। परिवार में किसी के तकलीफ हो गई, फटाफट एम्बुलेंस बुलाई जाती है, एम्बुलेंस में बिठाकर अपने माइतों को, जो भी बीमार हुए हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनका आर्थिक खर्चा सारा वहन किया जाता है, चिकित्सा का, दवाई दिलाई जाती है, उनकी सेवा की जाती है। तो त्राण है भी, शरण है भी, कि एक दूसरे की सेवा भी होती है, बचाने का, स्वस्थ करने का प्रयास भी होता है। तो व्यवहार में यह भी एक फैक्ट लग रहा है कि दूसरे हमारे त्राण बनते भी हैं, शरण बनते भी हैं, और हम भी दूसरों के त्राण और शरण बनने का प्रयास भी करने वाले कर सकते हैं। तो एक मानो सच्चाई प्रकट की गई है कि त्राण और शरण अंतिम रूप में एक दृष्टि से ये स्वजन लोग, पारिवारिक लोग, मित्र आदि लोग नहीं बन सकते। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण,
स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।